महाभारत में 7 लोग जानते थे कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए। इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरव के कुल का नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुईं जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था। जब युद्ध का होना तय नहीं हुआ था, तब से 7 ऐसे लोग थे जो यह जानते थे कि युद्ध होगा और उसका क्या परिणाम होगा। नंबर 1, श्री कृष्ण। यह बात तो सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी पहले से ही थी। नंबर 2, भीष्म। भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वह भी जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा, यह भीम वह भी जानते थे। परंतु उन्हें दुख बस इस बात का था कि उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। नंबर 3, ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वह भी जानते थे कि युद्ध होना तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेत में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। नंबर 4, सहदेव। सहदेव पांडवों में एकमात्र सहदेव त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने अपने पिता पांडव के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसी से वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत युद्ध होने वाला है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 5, संजय। संजय यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का क्या परिणाम होगा यह ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वह महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास भी चले जाते हैं और कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वह धृतराष्ट्र के सारथी वह सलाहकार भी थे। नंबर 6, द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण हैं जीत उधर के पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पतिवार की द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। नंबर 7, कृपाचार्य। कृपाचार्य को यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था जब श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।